गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10 की ज्योग्राफी के जो लेक्चर सीरीज उसको हमारा नेक्स्ट लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर रिसोर्सेज चैप्टर जो है हमारा वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। रिसोर्सेज के डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर जो था हमारा वो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न में इंडिया का जो लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न है वो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम उसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं उसी चैप्टर का। देखिए, लैंड के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे सॉइल के बारे में। तो लैंड और सॉइल में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली लैंड के अंदर माउंटेन, प्लेटो, फ्लैट पोर्शंस, जितने भी आपके मतलब फ्लैटन पोर्शन होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है आपके लैंड में काउंट होते हैं। बट सॉइल क्या है? उस लैंड पोर्शन का एक सब पार्ट है, उस लैंड पोर्शन का एक सब पार्ट है। क्यों? क्योंकि इन जितने भी लैंड पोर्शन है यहाँ पर अलग अलग टाइप की सॉइल मिलती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स मिलती है, तो इसलिए सॉइल को हम अलग से पढ़ते हैं। लैंड का मतलब तो क्या होगा, जो जितने भी आपके लैंड पैटर्न्स हैं, जितने भी प्लेटूज है, माउंटेन्स है, फ्लैट पैटर्न्स है, मतलब इस तरह से फ्लैट जो लैंड्स हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि लैंड्स के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। उन क्राइटेरिया के अंदर अलग अलग सब सॉइल्स मिलती है, डिफरेंट टाइप्स की सॉइल। तो इसलिए हमें लैंड पैटर्न के साथ साथ सॉइल्स को भी पढ़ना जरूरी होता है। तो देखिए, हम सॉइल के बारे में डिस्कस करते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स। तो सबसे पहले बात बताया कि हमें सॉइल एज ए रिसोर्स हम काम में लेंगे। क्यों? हमारा जितना भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, जितनी भी हम एग्रीकल्चर ग्रो करते हैं, वो सब कहाँ होता है? सॉइल के अंदर। जितनी भी वेजिटेशन ग्रो होती है, फ्रूट्स, जितने भी ट्रीज वगैरह सब होते हैं, वो क्या होता है? विदाउट सॉइल पॉसिबल नहीं है। ट्रीज वगैरह सबको क्या चाहिए? सॉइल चाहिए, रिक्वायर्ड। सॉइल एज ए रिसोर्स। तो अगर हम सॉइल को एज ए रिसोर्स काउंट करें तो देखिए क्या होगा। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। हमें पता है ये कैसा रिसोर्स है, एक नेचुरल रिसोर्स। क्यों? ये अपने आप नेचुरली बन रहा है, आप इसको बनाना थोड़ी ना है, ये नेचुरली बन रहा है। सॉइल क्या हो रहा है? माउंटेन्स वगैरह जितने भी हैं, जितने भी माउंटेन्स होते हैं, उन माउंटेन्स में वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसके कारण क्या होता है? माउंटेन्स के टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। माउंटेन्स क्या होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। वेदरिंग प्रोसेस को बोलते हैं। बाय रेन हो सकता है, बाय विंड हो सकता है, ग्लेशियर्स हो सकता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। बाय अर्थक्वेक हुआ, वाइब्रेशन जनरेट हुआ, उससे क्या हुआ? माउंटेन्स में कुछ स्टोन्स टूट के जब नीचे गिरते हैं तो उसके साथ क्या होता है? छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो बेसिकली क्या नेचुरल रिसोर्स है एक तरह का। किस तरह से होता है? वेदर्ड प्रोसेस। कौन सी वेदर्ड प्रोसेस? रॉक्स का जब वेदर्ड होता है, वेदरिज्म होता है, रॉक्स में जब क्या होता है? वेदर्ड होता है। जैसे कि वेदर्ड का मतलब यह है रॉक्स का टूटना बाय विंड, ग्लेशियर्स, ठीक है, अर्थक्वेक, वाइब्रेशन। तो इनके अकॉर्डिंग जब रॉक टूटती है तो सॉइल में कन्वर्ट होती है। और सॉइल कैसा रिसोर्स है? नेचुरल रिसोर्स। हमें ध्यान रखना है, सॉइल इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स और रिन्यूएबल है। रिन्यूएबल सोर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्स आप कैसे बोलेंगे? क्योंकि बेसिकली रिन्यूएबल सोर्सेज हमने पढ़े हैं पहले भी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जिनको दोबारा रिन्यू नहीं किया सकता, रिन्यूएबल जिनको दोबारा रिन्यू किया जा सकता है। तो बेसिकली जितने भी माउंटेन्स वगैरह हैं तो उनसे वापस बन सकती है, ठीक है। सॉइल क्या है? वापस बनाई जा सकती है, जितने भी माउंटेन्स वगैरह। अब कैसे बनेगी? बेसिकली जो लावा होता है आपके अर्थ के अंदर, जो लावा है वो क्या होता है? एक्सप्लोड करके बाहर निकलता है। जैसे वो लावा एक्सप्लोड करके बाहर निकलता है, वो रॉक्स में कन्वर्ट होता है। और फिर वो रॉक्स क्या होता है? बहुत मल्टीपल ईयर बाद क्या होता है कि उन रॉक्स में से क्या होता है कि वेदरिंग प्रोसेस होती है और ये क्या होता है? वापस सॉइल बन जाती है। तो इस तरह से क्या है? ये रिन्यूएबल सोर्सेज है हमारा। आगे हम बात करते हैं इट्स सपोर्ट टू ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड ऑर्गेनिजम्स। ये हमें बताइए कि क्या करता है? प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में सपोर्ट करता है। प्लांट और ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में सपोर्ट करता है कौन? सॉइल, ठीक है। विदाउट सॉइल आप प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते, ऑर्गेनिजम्स को ग्रो नहीं कर सकते। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सॉइल का एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर देखे थे। देखिए, जैसे अगर हम हमारे अर्थ के ऊपर बात करें तो ये टॉप लेयर होती है जहाँ हम रह रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके जो अपर पोर्शन की जो जस्ट हम जहाँ रह रहे हैं उसके नीचे जो सॉइल होती है उसको बोलते हैं टॉप सॉइल। क्या बोलते हैं उसको? टॉप सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले। मैंने आपको बताया कि रॉक्स कैसे बनती है? बेसिकली वेदरिंग प्रोसेस से। ये देखिए आप, वेदर्ड रॉक्स। क्या लिखा है यहाँ पर? वेदर्ड रॉक्स। कहने का मतलब क्या है? जब रॉक्स के अंदर वेदरिंग प्रोसेस होती है बाय विंड, बाय विंड हो गया, या आप बात कर लीजिए बाय ग्लेशियर्स हो गया, ठीक है, बाय अर्थक्वेक के वाइब्रेशन के कारण हो गया, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? वेदरिंग प्रोसेस होती है। वेदरिंग का मतलब रॉक्स का टूटना, वेदरिंग का मतलब रॉक्स का टूटना। तो उस वेदरिंग प्रोसेस से सॉइल टूटती है। तो जो फर्स्ट लेयर होती है वो टॉप सॉइल कहलाती है। नेक्स्ट जो लेयर होती है वो क्या होती है? सब सॉइल। इसी का एक सेकंड पार्ट बोलते हैं क्या? सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड सिल्ट क्ले, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है इसके अंदर? सैंड होती है, सिल्ट होती है और क्ले होती है। अच्छा, ये क्या है? सॉइल के डिफरेंट टाइप्स हैं। सैंड, सिल्ट और क्ले, ये क्या है? सॉइल के डिफरेंट टाइप पार्टिकल्स हैं। अच्छा सॉरी, डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अब इन टाइप्स को पहचानने का तरीका क्या होता है? बेसिकली कहते हैं कि पार्टिकल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, पार्टिकल का स्ट्रक्चर आप बोल लीजिए या इनकी साइज बोल लीजिए, इनका टेक्सचर, इनकी साइज, उस अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। सैंड के पार्टिकल्स थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं, सिल्ट के से थोड़े छोटे होते हैं और क्ले के बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। और क्ले जो सॉइल होती है ये क्या होती है? बेसिकली से इलास्टिक तरह से होती है, बिल्कुल चिपक जाती है, ठीक है। जिसमें भी आपके ऑटोस वगैरह जो मटके वगैरह घड़ी बनाने यूज करते हैं वो बेसिकली क्ले ही यूज करते हैं।
ठीक है। तो सैंड, सिल्ट और क्ले ये बेसिकली किस तरह से डिवाइड होती है, इनके टेक्सचर, इनके स्ट्रक्चर या इनके पार्टिकल की साइज के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। हम आने वाले लेक्चर्स में और डिस्कस कर लेंगे। तो टॉप सॉइल आपने देख लिया। सेकंड जो लेयर होती है सॉइल के अंदर वो कौन सी होती है, सब सॉइल, वेदर्ड रॉक्स, सैंड एंड द सिल्ट क्ले। जो सेकंड लेयर होती है इसमें क्या होगी, सब सॉइल होगी, वो सॉइल कहां से बनी होगी, वेदर्ड रॉक से बनी होगी, और किस किस फॉर्म में होगी, सैंड, सिल्ट और क्ले की फॉर्म में। नेक्स्ट जो थर्ड लेयर होती है वो क्या होती है, सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रॉक है, जिस रॉक से ये सॉइल्स बनी है, जिस रॉक से ये सॉइल्स बनी है, उस रॉक मटेरियल्स यहाँ आपको अवेलेबल होंगे। जैसे कि आप बात करिए, हम एक रॉक के बारे में बात करते हैं, तो रॉक जैसे वेदर्ड हुई, तो वेदर्ड होने के बाद क्या, रॉक के बड़े बड़े स्टोन्स नीचे आएंगे, ठीक है। तो नीचे आने के बाद क्या होता है, वो नीचे जगह स्टेबल हो जाते हैं, नीचे क्या होता है, जगह स्टेबल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ऊपर अपर लेयर पे क्या होते हैं, अपर लेयर पे इसमें सिल्ट क्ले जमा हो जाती है, और ऊपर टॉप सॉइल जमा हो जाती है, जो वेजिटेशन के हिसाब से बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से क्या होती है पैरेंट रॉक। पैरेंट रॉक का मतलब क्या है, जिस रॉक से, पैरेंट रॉक का मतलब क्या है, जिस रॉक से ये सब सॉइल और जिस रॉक से ये टॉप सॉइल बनी होती है। पैरेंट रॉक और रॉक मटेरियल का मतलब क्या है, जिस रॉक से ये टॉप सॉइल और ये सब सॉइल बनी हुई है, वही रॉक के बड़े बड़े मटेरियल्स आपको इस लेयर में मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि नेचुरल सी बात है, जब वेदरिंग हो रही है, माउंटेन जब वेदरिंग हो रही है बाय विंड या अर्थक्वेक, तो ये तो है नहीं छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेंगे, बड़े पार्टिकल्स टूटते हैं। क्रैक आया माउंटेन के अंदर, इतने बड़ा बड़ा स्टोन भी आते हैं, तो वो भी नीचे गिरते हैं, तो वो नीचे बैठते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, पैरेंटल रॉक मटेरियल। पैरेंटल रॉक मटेरियल मतलब जिस रॉक से, जिस माउंटेन से या जिस रॉक से ये बने हैं ऊपर वाली दोनों लेयर्स, वो पैरेंटल कहलाएंगे, जिससे इनका मतलब एक तरीके से बर्थ हुआ है इन दोनों का, टॉप सॉइल का और सब सॉइल। तो ये क्या हो जाएगी, सबस्ट्रेटम, वेदर्ड पैरेंट रॉक मटेरियल। तो उस पैरेंट रॉक के जो मटेरियल होंगे बड़े बड़े, वो आपको यहाँ मिलेंगे एज अ रॉक फॉर्म में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनवेदर्ड पैरेंट। अच्छा, अब ये तो क्या है, वेदर्ड है। ये देखिए आप, ये भी वेदर्ड थी, ये भी वेदर्ड थी और ये भी वेदर्ड थी। तो अब जो माउंटेन था इस तरह से माउंटेन था, तो वेदरिंग के कारण अपर लेयर सारी नीचे आ जाएगी, नीचे ऐसी लेयर भी तो बचेगी जो क्या होगा, जिसने वेदरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, मतलब उसमें वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुआ होगा। क्योंकि हम देखिए इस तरह से बात कर सकते हैं, जैसे कि ये माउंटेन है, तो माउंटेन में क्या होगा, अपर लेयर में वेदरिंग प्रोसेस होगी, क्या डाउन पोर्शन में वेदरिंग प्रोसेस होगा, नहीं होगा। तो वो जो अपर लेयर के वेदरिंग प्रोसेस होगी, उस वेदरिंग प्रोसेस से क्या होगा कि जो अपर लेयर के बड़े बड़े रॉक्स है वो नीचे आएंगे, तो नीचे जैसे आएंगे, तो उस नीचे आने पर क्या वो माउंटेन नीचे की तो अनवेदर्ड रही, ठीक है। अब ये देखिए, ये इतनी बड़ी माउंटेन है यहाँ तक, अगर इसकी माउंटेन पे यहाँ तक है, ये दोनों पोजीशन है, इस देखिए यहाँ ऊपर का वेदरिंग प्रोसेस हुआ बाय विंड या बाय रेनफॉल, स्नोफॉल से ये वेदर होके यहाँ के स्टोन्स नीचे गिरे, अब वो यहाँ के गिरे, तो देखिए यहाँ पर क्या वो पहले से रॉक प्रेजेंट थी, ठीक है, रॉक तो प्रेजेंट थी ना, क्योंकि वो पूरी ऊपर से यहाँ तक है, यहाँ तक दोनों रॉक है। तो अब कुछ मटेरियल आगे यहाँ स्टेबल हो गई यहाँ, तो ये क्या हुआ ऊपर वाला, तो यहाँ तो क्या हुआ वेदर्ड रॉक मटेरियल, जो थर्ड लेयर है वेदर्ड रॉक मटेरियल, इसी माउंटेन से जो रॉक निकल के बड़ी वो यहाँ हुई। इसके नीचे क्या है, बेसिकली वही जो पैरेंटल रॉक है, जो वेदर्ड नहीं हुई है, जिसमें वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुई। वेदरिंग प्रोसेस कहाँ हुई, अपर लेयर में हुई, माउंटेन के अपर लेयर में हुई, तो वेदर्ड होने के कारण रॉक्स यहाँ गई। अब उस रॉक्स के ऊपर क्या हो जाएंगे, सब पार्टिकल्स, छोटे छोटे और जो पार्टिकल्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, सैंड, सिल्ट और क्ले की फॉर्म में, और उसके टॉप पे क्या होगा, टॉप सॉइल, जो वेजिटेशन के पर्पस से सबसे क्या होगी, बेनिफिशियल होगी। तो होप ये अनवेदर्ड समझ में आ, तो अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक, अनवेदर्ड पैरेंट बेड रॉक मतलब एक्चुअल जो रॉक थी, जिससे वेदरिंग प्रोसेस होने से ये रॉक मटेरियल आए, वेदरिंग प्रोसेस होने से सैंड, सिल्ट और क्ले आए, वेदरिंग प्रोसेस होने से टॉप सॉइल आई, तो वो अनवेदर्ड मतलब इसमें वेदरिंग प्रोसेस नहीं हुई, मतलब ये टूटी नहीं है, तो वो आपको सबसे लोअर लेवल पे मिलेगी। तो होप ये हमने जो बेसिकली आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर जो सॉइल का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। अब अगर हम अर्थ के अंदर जाते हैं तो आपको अब टॉप लेयर पे तो आपको टॉप सॉइल मिलेगी, लेकिन जब आप अर्थ के अंदर जाएंगे तो आपको बेसिकली ये लेयर्स अर्थ के अंदर मिलती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से बस होता है। तो सॉइल एज अ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है वेजिटेशन के पर्पस से। वो तो होप कि आपको समझ में आया। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इनके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे, जो सॉइल्स होती है वो किस किस तरह की होती है और कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर किस किस प्लेसेस में कौन कौन सी सॉइल्स मिलती हैं, अवेलेबल है, और किस किस पर्पस से यूज की जाए। तो होप आपको समझ में आया। फिर अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।